हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सीईटी क्या है। इसकी फुल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि पहले अपने पास सेंटर लेवल पे 3 बोर्ड हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। एसएससी अपने एग्ज़ाम अलग कंडक्ट करवाती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने एग्ज़ाम अलग कंडक्ट करवाती थी, और आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन अपने एग्ज़ाम अलग कंडक्ट करवाती थी। अब कल ही आपने देखा होगा, कल ही हम अपने पास हमारे पास नेशनल NATIONAL नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अप्लाई कर दी गई है। कल की डेट में ही इसको अप्लाई कर दिया गया है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है फ्रेंड्स, ये आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी इन तीनों का। किस किस का? ये डिपार्टमेंट है एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस। इन तीनों का इकट्ठा कंडक्ट कौन करवाएगी? एक कॉमन टेस्ट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब आप ये देखो, जो सीईटी है, सीईटी ये एक साल में 2 बार होगा। सीईटी एक साल में कितनी बार होगा? यानी कि कोई भी स्टूडेंट एक साल में 2 बार सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी फ्रेंड्स कितने साल के लिए होगी? 3 साल के लिए होगी। अब सीईटी एग्जाम ये सिर्फ एसएससी का हो, आरआरबी का हो या आईबीपीएस का हो, इनके सिर्फ प्री एग्जाम ही कंडक्ट करवाएगी। ये एज ए क्या एग्जाम होगा? प्री एग्जाम ही होगा भी। अब एसएससी पहले अपना देखो, एसएससी पहले प्री एग्जाम लेती थी, फिर मेंस होता था। आरआरबी भी अपने एग्जाम अलग कंडक्ट करवाती थी, आईबीपीएस भी अलग कंडक्ट करवाती थी। अब इन तीनों का इकट्ठा एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो कौन कंडक्ट करवाएगी? एनआरए। और कब से ये बात अप्लाई होगी? 2021 से। यानी कि ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है फ्रेंड्स, ये वर्किंग में कब से होगा? 2021 से। अभी और क्या क्या है इसमें भी? जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका और क्राइटेरिया क्या क्या है? अब इसमें सारा फॉर्मेट वही है जो अपने पास जो पेपर होना है, पेपर अपना ऑनलाइन ही होना रहेगा, ऑफलाइन नहीं होगा। सबसे अच्छी बात, पेपर ऑनलाइन ही होना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप ही होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होना है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन टाइप्स पे ही होना है। ठीक है, ऑनलाइन ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बेस पे ही होगा। अब इसका सिलेबस, इसका मेन बात होती है इसका सिलेबस। सिलेबस क्या होगा? इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? क्या नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? ये सारी बातें आपके दिमाग में होंगी कि सीईटी का सिलेबस क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग, इन सभी का जो सिलेबस है, या मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे या नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, अभी इनके बारे में अपने पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बात अप्लाई कब होनी है? 2021 से। और ये सारी बातें जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसको थोड़ा टाइम चाहिए कि एसएससी का फॉर्मेट क्या था, रेलवे का फॉर्मेट क्या था, या आईबीपीएस का फॉर्मेट क्या था भी, ताकि उनका इकट्ठा एक टेस्ट बनाने के लिए उनको भी कुछ थोड़ा टाइम चाहिए कि हाँ, इन तीनों का ही लगभग सेम सा फॉर्मेट भी एसएससी वाले स्टूडेंट को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, बैंकिंग वालों को भी ना आए, रेलवे वालों को भी ना आए भी, ताकि मिक्सअप सा एक पैटर्न हो जाएगा जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से एक ही पेपर लिया जाएगा। अब देखो फ्रेंड, इसमें बेनिफिट तो यही अपने पास, इसके काफ़ी बेनिफिट है भी। पहले एसएससी है,
एसएससी भी 3 फॉर्मेट पे अपने एग्जाम लेती है, एमटीएस लेवल पे 10वीं लेवल पे एग्जाम, सीएचएसएल 12वीं लेवल पे एग्जाम, सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम। रेलवे अलग कंडक्ट करवाती थी, आईबीपीएस अलग कंडक्ट करवाती थी। अब स्टूडेंट्स को 10 ये एसएससी के अलग फॉर्म फिलअप करने पड़ते थे, आरआरबी के अलग फिलअप करने पड़ते थे और आईबीपीएस के अलग। तो एक तो आपके पास ये बॉदरेशन खत्म हो जाएगी कि आप इनका इकट्ठा एक ही टेस्ट दे पाओगे। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ये सिर्फ एग्जाम क्या होगा, सिर्फ प्री एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम, अगर आप मेंस एग्जाम के बारे में, क्योंकि अब चाहे सीजीएल मेंस हो, आरआरबी मेंस हो या आईबीपीएस मेंस हो, ये इन्हीं बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, इन्हीं बोर्ड के द्वारा। और वो किस बिहाफ पे होगा, जो आपका सीईटी का जो अपने पास जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी जो आपका स्कोर कार्ड होगा, स्कोर कार्ड के बिहाफ पे ही आपको सिलेक्शन मिले, आपका रिक्रूटमेंट आगे अप्लाई कर पाओगे कि आप एसएससी आपको कॉल करता है, आरआरबी कॉल करता है या आईबीपीएस कॉल करता है। और ये जो स्कोर कार्ड है ये फ्रेंड आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब रही बात, अब एक और जरूरी इंफॉर्मेशन है इसमें कि ये जो सीईटी है, अब आप ये सोच रहे हो भी 10वीं लेवल पे अलग होता है, 12वीं लेवल पे अलग पहले एसएससी लेता है और ग्रेजुएशन लेवल पे अलग। तो ये सीईटी भी फ्रेंड, ये जो सीईटी भी है, सीईटी तीनों ही फॉर्मेट पे, सीईटी तीनों ही फॉर्मेट पे, यानी कि 10वीं लेवल पे, +2 लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, एक साल में 3 आपके पास सीईटी होंगे एक साल में। यानी कि 10वीं लेवल पे अलग सीईटी होगा, +2 लेवल पे अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल पे अलग सीईटी होगा। अब 10th लेवल पे इसकी एज का जो क्राइटेरिया है, +2 लेवल पे जो एज का क्राइटेरिया है या ग्रेजुएशन लेवल पे एज का क्राइटेरिया है, 10th लेवल पे क्या सिलेबस रहेगा, +2 लेवल पे क्या सिलेबस रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल पे क्या सिलेबस रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि अभी ये बात अप्लाई हमारी 2021 में होनी है। इन सभी बातों के ऊपर अभी काम करेगी कौन, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी 2021 से। तो अभी इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको साथ के साथ अप टू डेट कर दूंगा। हाँ, ये बात भी आपको बतानी बहुत जरूरी थी कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ठीक है कि नहीं है। अब आपके माइंड में एक और बात होगी कि जो 2020 जो अभी चला हुआ है 2020, अब 2020 में जो भी एग्जाम होने हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम होना है, रेलवे का होना है या आईबीपीएस का होना है, ये एज इट इज होंगे फ्रेंड। क्योंकि अभी 2020 में जैसे अब आपको पता है कि अब सितंबर शुरू हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ तो ये हैं, ठीक है। और 2021 में ये 100% है कि ना एसएससी, ना आरआरबी, ना आईबीपीएस ये अपना कोई भी प्री एग्जाम अब अलग से तो लेंगे नहीं, इनका तो इकट्ठा एग्जाम होगा प्री। मेन तो जरूर अलग अलग यही बोर्ड अलग अलग कंडक्ट करवाएंगे। और प्लस में जो सीईटी एग्जाम है, स्टेट्स लेवल पे जितने भी एग्जाम होते थे, स्टेट लेवल पे जितने भी एग्जाम होते थे, उनका रिक्रूटमेंट भी किसके बिहाफ पे होगा, सीईटी के एग्जाम पे, सीईटी के बेस पे ही होगा। अब आपको पता है कि स्टेट्स, अपने इंडिया में कितने स्टेट लेवल के अलग अलग एग्जाम होते हैं। हरियाणा अपना अलग निकालता है, पंजाब अलग निकालता है, हिमाचल प्रदेश के अलग, ऐसे ही कितने स्टेट्स हैं। अब स्टूडेंट्स को इससे भी अपने पास बेनिफिट मिल जाएगा कि स्टेट लेवल, जो भी अपने स्टेट लेवल पे कोई भी एग्जाम कंडक्ट होते थे, वो स्टूडेंट को किस बिहाफ पे उठा रहे होंगे, सीईटी के स्कोर कार्ड के बिहाफ पे उठा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए स्टेट लेवल का भी आपको अलग से पेपर देने की जरूरत नहीं है अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर देते हो। अब आप ये देखो, एक और मेन बात है भी, जो सीईटी एग्जाम है, एक स्टूडेंट 1 साल में 2 बार, ये मैं बता चुका हूं। सपोज भाई अगर मान लो मैक्सिमम, सपोज अब अगर मैक्सिमम मार्क्स वहां आप 100 का
एक बार सपोज मान लो मैंने 100 मार्क्स का होगा और आपने एक पहले अटेम्प्ट में मान लो 70 स्कोर कर लिया, दूसरे अटेम्प्ट में 80 स्कोर कर लिया, तो जो मैक्सिमम स्कोर होगा उस वो आपका वैलिड होगा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो अब आपने ये नहीं कि एसएससी के लिए आप अलग तैयारी कर रहे हो, आरआरबी के लिए अलग कर रहे हो, या आईबीपीएस के लिए अलग तैयारी कर रहे हो। और एक और बेनिफिट क्या होगा आपका, अगर आप अलग अलग भरते थे, अब कई बार ऐसे हो जाता था, बहुत सारे फ्रेंड्स के आगे एक प्रॉब्लम आती थी कि एक ही डेट में आपके 2 पेपर आगे खड़े हो जाते थे, जिससे कि आपको कोई एक पेपर छोड़ना पड़ता था, अभी क्लैश हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो इनका कॉमन एक ही टेस्ट होगा सारा, ठीक है कि नहीं है। अब एक ही टेस्ट होगा ना, आपको ये कि इसके लिए अलग फीस जमा करवानी है, आरआरबी के पेपर के लिए अलग जमा करवानी है, आईबीपीएस के लिए अलग करवानी है। तो फ्रेंड ये बहुत अच्छा मूव है। अगर आप ये सोचते हो कि हाँ हर चीज़ों को अगर आप पॉजिटिव लोगे, तो पॉजिटिविटी से ही सोचना है, क्योंकि ये तो सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब एक स्टूडेंट को इसकी अलग तैयारी करनी पड़ती है, इसकी अलग तैयारी करनी पड़ती है, और इसको अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। अब जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आप पॉजिटिव ही रहोगे, और आपने इसको पॉजिटिव ही लेना है। और रही बात, अभी मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो 2020 है में जितने भी एग्जाम होने हैं एज इट इज होंगे, क्योंकि अभी इस बात को अप्लाई होने के लिए सीईटी अगर अप्लाई होगा 2021 से तो 100% है। और उसके लिए भी आपको जब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने पास वर्किंग में होगी, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा भी इसका सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होगा। ये सारी बातें आने के बाद आपको 2 से 3 महीने का टाइम भी मिलेगा पेपर की तैयारी करने के लिए, ठीक है। भी ताकि आपका माइंड सेट हो पाए भी आपने ऐसा पेपर होगा, इस लेवल पे आपने तैयारी करनी है। क्लियर है कि नहीं है। तो ये सारी बातें थी फ्रेंड जो मैं आपको बताना चाह रहा था भी हाँ ये सीईटी का क्या है। होप आप सभी को एक ये बात आ गई होगी समझ में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। तो फ्रेंड्स होप आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जो सीईटी के बारे में जो मैंने बताई है। और आपको पता है कि अपना जो चैनल है डीएनए ऑफ मैथ्स, इसमें मैथ और रीजनिंग प्रॉपर सीक्वेंस से मंडे टू फ्राइडे लेक्चर आता है, वो करवाए जा रहे हैं। अपनी जो अभी लेटेस्ट में जो क्लास चली हुई है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो कल हमारी 10वीं क्लास अपलोड हो जाएगी। क्लियर है। और उसके बाद अपना मंडे से अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में मैंने सिर्फ आपको क्या इन्फॉर्म करना था कि जो सीईटी है ये क्या है। ये अपने पास में सिर्फ मेनली 3 बोर्ड हैं जो अपने सेंटर लेवल के बोर्ड हैं, जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते थे। और बार बार कह रहा हूँ प्री एग्जाम कंडक्ट, ये जो सीईटी है सिर्फ प्री एग्जाम के लिए ही अप्लाई होगा। मेंस एग्जाम ये तीनों बोर्ड अपने अलग अलग कंडक्ट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये सेशन आपको, ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स के साथ आप बिल्कुल जुड़ो, क्योंकि यहाँ मैथ और रीजनिंग बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में करवाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपने कल वाली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।